अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोस एकेडमी। तो आज से हम अपना बिहार फेलोशिप का जो सेशन है वो बाकायदा तौर पर हम अपना स्टार्ट करने जा रही हैं। तो बाकी भी एकेडमीज आपको बिहार फेलोशिप की प्रेपरेशन करवाती रही होंगी या करवा रही होंगी। तो इसके और हम भी आपको बिहार फेलोशिप की तैयारी जो है वो अपने तैयार वो स्टार्ट करना शुरू की है। तो आपके सवाल यही होंगे कि हम आपको ज्वाइन क्यों करें, या बाकी एकेडमीज हमें बिहार फेलोशिप की तैयारी पे प्रेपरेशन ऑफर कर रही हैं, तो हमें दी कॉस्मोस एकेडमी को ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है। जब इतनी एकेडमीज मौजूद है तो आपने यहाँ पर आने की ज़हमत क्यों की। तो इन सवालों के जवाब आज आपको अपने लेक्चर में दूंगा। तो देखिए, बिहार फेलोशिप के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि ये इस्लामाबाद में ये यूनिवर्सिटी है, पाकिस्तान। अब इसका एब्रिविएशन मुझे आप नाम वो नहीं आ रहा। तो ये ना एटॉमिक से रिलेटेड ये यूनिवर्सिटी है। तो अब सारे जो स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो इस सिलसिले में आप क्या करते हैं, जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो आप लेक्चरार के लिए तैयारी करना शुरू कर देती हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट तैयारी करती हैं, या फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को ट्राई करती हैं, या किसी भी और जो गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें वो तैयारी करना शुरू कर देती हैं। तो प्यास फेलोशिप यहाँ पर भी आपको क्या मिलता है, यहाँ पर भी ये भी गवर्नमेंट की अदार है। और यहाँ पर जो वो सिलेक्शन होती है तो उनको अपनी आइडेंटिटी शो करवाने की इजाज़त नहीं होती। ये खुफिया तौर पे वो अपनी आइडेंटिटी रखती हैं, तो वो आपको अपनी आइडेंटिटी वो शो नहीं करवा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है कि देखिए, जब आप बीएस कर लेती हैं तो जो स्टूडेंट एमफिल करना चाहते हैं, अब जो स्टूडेंट एमफिल करना चाहता है तो सबसे पहले उसको ट्राई करना चाहिए प्याज फेलोशिप के लिए। तो प्याज फेलोशिप में क्या होता है कि अगर आप उसके लिए दो तरह की डिग्रीज होती हैं। एक को हम कहते हैं फेलोशिप, और एक को कहते हैं सिंपल जो रेगुलर डिग्री होती है एमफिल की। तो दोनों में स्टूडेंट्स आप अप्लाई करें। एक जो सिंपल रेगुलर डिग्री होती है इसमें आप खुद फी पे करती हैं, और यूनिवर्सिटी आपको एमएस या एमफिल सिक्स की वो आपको मतलब डिग्री देगी, उसको आपको वो करवाएगी। दूसरा वो होता है फेलोशिप। फेलोशिप में क्या होता है कि यहाँ पर जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है अगर आपको वो टेस्ट क्लियर हो जाता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि आपका 1 से 1.5 मंथ तक आपका जीरो पीरियड लगता है, जीरो सेमेस्टर उसको बोलते हैं, सॉरी जीरो सेमेस्टर बोलते हैं। 1 से 1.5 मंथ का कुछ कोर्सेज होते हैं जो वो आपको पढ़ाने होते हैं उन्होंने, तो वो 1 से 1.5 मंथ वो आपने अगर पास करते हैं तो फिर आप एंटर हो जाते हैं बाकायदा तौर पर फेलोशिप में। अगर आप वो फेल हो जाते हैं वहां पर तो फिर आप फेलोशिप में एंटर नहीं होंगे। तो अब जब आपने फेलोशिप में एंटर हो गया कि यानी कि आपने रिटर्न भी क्लियर कर लिया जिसकी तैयारी हम आपको करवाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू होता है उसकी भी इंशाल्लाह प्रिपरेशन आपको करवाएंगे। तो ये दो स्टेप के बाद तीसरा स्टेप आ जाता है जीरो सेमेस्टर, वो भी आपने कर लिया। तो फिर बाकायदा तौर पर आप फेलोशिप में एंटर हो जाएंगे, और यूनिवर्सिटी आपको एम एस फिजिक्स या एम फिल फिजिक्स आपको अपने खर्चे पे करवाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएगी। और उल्टा आपको 35 से 40 हज़ार रुपये आपको वो यूनिवर्सिटी पर मंथ एज ए स्कॉलरशिप, उसको स्टीपेंड भी बोलते हैं, एज ए स्कॉलरशिप वो आपको देगी 35 हज़ार रुपये हर महीने। यानी कि आप साथ साथ एमफिल कर रही हैं, उसकी कोई फी आपको पे करने की जरूरत नहीं होगी। उल्टा यूनिवर्सिटी हर महीने आपको 35 हज़ार रुपये या 40 हज़ार रुपये आपको पे करेगी एज अ स्कॉलरशिप पर। तो 2 साल का ड्यूरेशन होता है, तो 2 साल में जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो जिस तरह होता है ना फॉरनर्स में, कि वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही जो स्टूडेंट डिग्री हासिल कर रहे होती हैं उसी दौरान उनकी जॉब लग जाती है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि जब आप वो डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो फौरन आपकी जो कंफर्म जॉब वो आपको मिल जाएगी, और उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के अराउंड अबाउट होती है। तो स्टार्टिंग में भी आपको इतनी अच्छी सैलरी आपको मिल जाती है। और आपने अपनी आइडेंटिटी वगैरह कुछ शो यहाँ पर नहीं करवाना होता। किसी से आप ये नहीं करवा सकते कि मैं प्यार फेलोशिप में वो लगा हूँ, मेरे ये जो वो नंबर रजिस्ट्रेशन ये आप सारा कुछ हाइड रखती हैं। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं, तो फिर मैं आगे चलूँ। सारे स्टूडेंट रिप्लाई करें। पता चल गया प्याज फेलोशिप क्या होती है।
हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को प्याज फेलोशिप का पता ही नहीं होता। वो जो है ना अपनी एमफिल पंजाब यूनिवर्सिटी से कर लिया, सरगोदा यूनिवर्सिटी से कर लिया, तो यूनिवर्सिटी में वो कर लेती हैं। उनको पता ही नहीं होता कि अगर आप ब्यास फेलोशिप में वो अपना ट्राई करें, यहाँ पर अगर हमारी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर हमें लेक्चरार की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट या किसी और फील्ड में हमें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी अच्छी सैलरी हमें मिल जाएगी और हमारा फ्यूचर जो सिक्योर हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको पाकिस्तान में ना नॉलेज का फुकदान है। हमें बहुत सारे ऐसे जो होती हैं जैसे खैबर पख्तूनख्वा की जो दूर दराज के इलाके के बच्चे होते हैं, बलूचिस्तान वाले या सिंध वाले, क्या वो यानी कि और पंजाब के, उनको पता ही नहीं होता हमने करना क्या होता है। कोई प्रॉपर गाइडेंस होती ही नहीं है। उनको ये भी नहीं पता होता कि जो हम वो कोर्स कर रहे हैं तो इसकी आगे स्कोप क्या है, इसकी फील्ड क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड ओपन हो सकते हैं। अगर मैं एक में नाकाम हो जाऊँ तो दूसरी में हमें कौन सी फील्ड हमारे लिए ओपन है, इन चीजों का हमें पता नहीं होता। तो हमने वो ग्रुप में भी पूछा था कि जी आपको प्याज फेलोशिप का पता है। बहुत से स्टूडेंट को नहीं था पता, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को वो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता प्याज फेलोशिप का। तो इसमें इसकी जो वो अपने सारे वो मतलब गुजार बैठती हैं बेचारे, एम फिल करके प्राइवेट जॉब के वो धक्के खाते रहती हैं, लेक्चरार की वो टेस्ट की वो दुआएं करते रहती हैं, जॉब दा दी जॉब दा के। और प्याज वाले की जो सीट्स होती है ना हर साल आती हैं, उनको पता ही नहीं होता और ना उन्होंने कभी वो टेस्ट देती हैं। तो ये फिर इस तरह उनका जो चांस है वो वेस्ट हो जाता है। क्योंकि इंसान को कम से कम ट्राई तो करना चाहिए ना, हर वो फील्ड में उसको ट्राई करना चाहिए। बाकी फिर नसीबों की बात होती है और आपकी मेहनत की बात होती है। तो इसमें हम आपको बताएंगे अपने बारे में, आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे कि किस तरह हम आपको तैयारी करवाएंगे, अपनी पूरी स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे और हमारी जो सर्विसेज है उसके बारे में बताएंगे और अपना एक्सपीरियंस हम आपको बताएंगे। तो मेरा नाम है अली जैनुल आबिदीन। मैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब में एज ए लेक्चरार मेरी जॉब हुई है, तो मैं वो काम कर रहा हूँ। तो प्याज फेलोशिप की प्रेपरेशन हमने अभी स्टार्ट वो करवाना हमारा हमने शुरू किया है। तो अकेडमी का नाम है दी कॉस्मोस अकेडमी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सबसे टॉप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनेगा। तो इज द पाकिस्तान बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द प्रेपरेशन ऑफ competitive एग्जाम्स। हमारा मकसद ये है कि हम आपको competitive एग्जाम की प्रेपरेशन करवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, जिसमें लेक्चरर फिजिक्स में हमारी काफ़ी लेक्चरेबल स्टोरीज हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में हमारी स्टोरीज हैं। तो इन फील्ड में कामयाबी के बाद फिर हमने डिसाइड किया कि हम फेलोशिप में अपनी एंट्री मारनी है और अपनी जो मेहनत है, अपना जो नॉलेज है, अपना एक्सपीरियंस है और जो अपने प्लान्स हैं वो उसके मुताबिक स्टूडेंट को तैयारी करवाएं ताकि उनका भी भला हो जाए। किसी की अगर प्याज फेलोशिप में जॉब हो जाती है तो वो हमें दुआओं में याद रखें। तो तीसरा आ जाता है सिलेबस। तो ये तीन अगर पेपर टाइम इसका कितना होता है, 3 घंटे आपको दी जाती हैं, 180 मिनट्स आपको दिए जाती हैं। कैलकुलेटर यहाँ पर अलाउ होता है और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती। इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाती हैं। तो ये जो 100 मार्क्स का पेपर, इसमें 100 एमसीक्यूज होती हैं, यानी कि एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। तो 50 है, इसके दो पोर्शन होते हैं, एक को हम बोलते हैं जनरल पार्ट और एक को बोलते हैं सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट। जो जनरल पार्ट है, जो फिजिक्स वाले वो भी फेलोशिप करती हैं, केमिस्ट्री वाले भी फेलोशिप करती हैं और इसके अलावा जो कंप्यूटर वाले हैं उनके लिए भी वो फेलोशिप है। और इस तरह आई थिंक कोई एक और भी होगी, वो फेलोशिप करती हैं। तो केमिस्ट्री वालों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए, कंप्यूटर वालों के लिए ये जो पार्ट है ना जनरल, ये सब के लिए सेम है। चाहे वो केमिस्ट्री का है, चाहे वो कंप्यूटर का है, चाहे वो फिजिक्स का है, या वो किसी और का है। तो ये जो पार्ट है ना जनरल पार्ट, ये सब के लिए सेम है। बाकी फिर जाहिर है कि अगर आप फिजिक्स की हैं तो फिजिक्स से रिलेटेड आपको 50 एमसीक्यूज मिलेंगे, अगर आप कंप्यूटर की हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड 50 मिलेंगे। तो इस तरह आपको वो सब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट होगा। तो जो जनरल पार्ट होते हैं इसमें 50 एमसीक्यू होते हैं, जाहिर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है। तो 20 जो एमसीक्यू होती है फिजिक्स की होती हैं जनरल पार्ट में। जैसा अभी मैंने बताया कि जो जनरल पार्ट है वो सबका सेम होता है। तो इसका मतलब है अगर कोई केमिस्ट्री का स्टूडेंट फेलोशिप के लिए तैयारी कर रहा है तो उसको 20 नंबर का फिजिक्स का पेपर देना पड़ेगा। अगर कंप्यूटर वाला उसको भी फिजिक्स का देना पड़ेगा।
तो जो फिजिक्स वाले उनको एडवांटेज यहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो 20 मार्क्स जो फिजिक्स के हैं वो ज़ाहिर है कि ऑलरेडी वो फिजिक्स की फील्ड से होती हैं, तो उनके लिए आसानी हो जाती है। लेकिन जो दूसरी फील्ड के लिए उनको थोड़ी यहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये आपको मोस्टली ये जो फिजिक्स है ना, ये आपकी एफएससी से वो क्लियर हो जाती है। अब ज़ाहिर है कि जो एफएससी की जो टेक्स्ट बुक है वो पढ़ने से अब आप बोलेंगे कि जी उसमें तो हम कैसे वो एमसीक्यू को टैकल करें, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है टॉपिक को डीपली पढ़ना। तो उसकी वो अपने टेंशन नहीं लेनी, वो सारा कुछ हम आपको खुद करवाएंगे। तो बाकी 20 मार्क्स मार्क्स ये भी है ना, एफएससी की जो मैथ है वहां से ही आपकी कवर हो जाती है। तो 20 मार्क्स फिजिक्स ये भी एफएससी पोर्शन। एफएससी पोर्शन का मतलब है जनरल एमसीक्यूज आपके होंगे, यानी कि बहुत ज्यादा टफ एमसीक्यू आपके नहीं होंगे, थ्योरेटिकल एमसीक्यू आप इनको बोल सकते हैं। कि ज्यादा यहाँ पर जो है ना थ्योरेटिकल एमसीक्यू होंगे, जिस तरह लेक्चरर के पेपर में एमसीक्यू आती है ना, उस तरह के एमसीक्यूज होंगे। तो 20 एमसीक्यूज आपके मैथ के रिलेटेड होंगे, ये भी एफएससी से रिलेटेड आपके होंगे। तो एफएससी की जो मैथ में आपने पढ़े थे फोनिक्स वगैरह, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, वहां से ये हिस्सा कवर हो जाएगा। 10 मार्क्स फिर होते हैं इंग्लिश ग्रामर के, इसमें आपके वो सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाती है, टेंसेस आपसे पूछे जा सकती हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सारा कुछ आता है। तो दैट है इंग्लिश पोर्शन की तैयारी। फिर अगर आप वन पेपर एमसीक्यू जनरल नॉलेज की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आगे फिर एजुकेटर्स की जॉब आ रही हैं, क्योंकि अब पंजाब में गवर्नमेंट बन चुकी है, तो जाहिर है कि जॉब ने आना ही आना होता है ना। जो काली रात होती है जितनी मर्जी लंबी हो, आखिरकार उसने खत्म होना ही होता है। तो इसलिए अब 7 साल से जॉब पंजाब में नहीं आई, तो उन्होंने आना तो है ही है। तो उस सिलसिले में भी आपकी ये 10 नंबर आपको यहाँ पर हेल्पफुल देंगे एजुकेटर में भी। तो यानी कि आप अगर प्यास फेलोशिप की तैयारी कर रही हैं तो दूसरी जो है टेस्ट है उसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा आपकी मदद ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप एजुकेटर्स की तैयारी कर रही हैं, अगर आप वो वन पेपर एमसीक्यू की तैयारी कर रही हैं, एनटीएस की तैयारी कर रही हैं, एसएसटी जनरल की तैयारी कर रही हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट को जॉब्स के नाम भी नहीं पता होंगे जो मैं बोल रहा हूँ। एसएसटी जनरल, एसएसटी साइंस, टीजीटी की अभी जॉब्स आई थी, एफपीएससी में भी ये पोर्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो दूसरा पोर्शन फिर आ जाता है फिजिक्स से रिलेटेड है, क्योंकि मैं फिजिक्स लेक्चरर हूँ तो जाहिर है मैंने फिर आपको फिजिक्स के ही बताना है। बाकी अगर कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है, वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, तो उनके लिए मैं 50 नंबर की तैयारी करवाऊंगा। और जो फिजिक्स के स्टूडेंट होंगे उनके लिए कम्प्लीटली 100 मार्क्स की प्रेपरेशन मैं करवाऊंगा। तो फिजिक्स पोर्शन में आपको कोर्स आउटलाइन दी जाती है, वो मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाता हूँ। तो लेकिन जाहिर है कि टॉपिक के नाम लिखी होती हैं, तो वो टॉपिक्स में आगे आपको पता है इतनी ज़्यादा डिटेल होती है, एक सवाल के अंदर से सवाल निकलते चले जाती हैं। तो जिस तरह आप एफपीएससी का सिलेबस देख लें, देखने में तो आपको 4-5 लाइनें नजर आएंगी, लेकिन इतना ज़्यादा वो ब्रॉडर सिलेबस होता है। तो इसलिए अगर आपने ये 50 नंबर का जो सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन अगर आपने कवर करना है, तो ये चारों में से कोई एक बुक पर आपने अपनी ग्रिप बना लेनी है। या एचआरके को बहुत अच्छी तरह से कर लें, या सर्वे एंड जेवेट को अच्छी तरह से कर लें, यूनिवर्सिटी फिजिक्स को अच्छी तरह से कर लें, या कॉलेज फिजिक्स से। तो एचआर की इसकी एडवांटेज आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके एमसीक्यू वो आपको फाइल आपको ग्रुप्स में हर तरफ आपको मिल जाती है। बाकी जो सर्वे यूनिवर्सिटी या कॉलेज है, इनकी एमसीक्यू फाइल हमें नहीं मिलती। तो अगर आप इन 3 बुक से करनी है, फिर जाहिर है कि आपको पूरी जो है ना वो सारी बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, टॉपिक वाइज वो समझना पड़ेगा, उसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा, और वो सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। फिर टॉपिक जब आपको हो जाएगा, फिर उसके आप नोट्स बना लेंगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एचआर की एडवांटेज फुल इसलिए हो जाती है क्योंकि 635 पेजों वाली जो फाइल है वो अगर आप कर लेते हैं तो बहुत आपकी जो ये पोर्शन आपके इंशाल्लाह ताला वो क्लियर हो जाएगा। तो ये एचआर के हम आपको करवाएंगे, इससे आपका 50 नंबर का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी बुक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी के तौर पर पढ़ना चाहती हैं तो वो आप पढ़ सकती हैं। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, कि हमने डिफरेंट जो जिन स्टूडेंट की फेलोशिप हुई थी उनसे बात करके अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे एक स्टूडेंट की फेलोशिप में सिलेक्शन भी हुई है। तो जो स्टूडेंट की फेलोशिप में सिलेक्शन हो चुकी है उनसे बात करके, जो टीचर तैयारी करवा रही हैं उनसे बात करके, तो यानी कि पूरी रिसर्च करके ये मैं आपको सारा कुछ बता रहा हूँ। तो ये पूरा अथेंटिक होगा। तो जो है आपको गाइडलाइन दी जाएंगी, अगर आप ईमानदारी से इसको फॉलो करेंगे
तो इंशाल्लाह ताला अगला नाम आपका फेलोशिप में आपका होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो 50 नंबर का सब्जेक्ट रिलेटेड पोर्शन उसमें क्या आता है, उसमें क्लासिकल मैकेनिक्स का 20% आपको आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का 15%, वेव एंड ऑप्टिक्स का 10%, थर्मोडायनामिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक फिजिक्स और कुछ स्पेशल टॉपिक्स। तो ये सारी ब्रांचेस आपको इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे। जरा जब आप एचआर के करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारा पोर्शन ये कवर अप हो जाएगा। तो हमारी तरीका क्या होगा तैयारी करवाने का? जूम पे क्लास हुआ करेगी 8 बजे डेली, और आपको जो नोट्स है पीडीएफ में दिए जाएंगे। अब ये नोट्स आपको हम खुद अपने हाथों से बनाकर आपको देते हैं। पूरी जो है ना हमारी टीम, वो पास पेपर, बुक्स, नोट्स, गूगल, यूट्यूब, पेड वेबसाइट, वहां से जो निचोड़ होता है वो आपको निचोड़ कर आपको मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इंशाल्लाह हम आपको अपना पीरियड वो ग्रुप में मैंने शेयर भी किया हुआ है कि किस तरह हमने अपनी बुक में वो मटेरियल हम आपको दिखाएंगे। एचआर के एमसीक्यू वो हमने शेयर भी किए हुए हैं, वहां से आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने मेहनत की हुई है मटेरियल बनाने में। बाकी एकेडमिक्स की तरह हम आपको बुक्स वगैरह सिर्फ नहीं दे देंगे कि ये लो बुक्स और इसको पढ़ो। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि ये फलानी बुक पढ़ लो, फलानी पढ़ लो, फलानी पढ़ लो, बुक्स के आपको तो 10-15 बुक्स के मैं नाम बता दूं और मैं बोलूँ इसको पढ़ लो और पीडीएफ में आपको बुक्स प्रोवाइड कर दूं, तो भी मेरा फायदा, मेरा फिर आपको मेरे पास आने का क्या फायदा हुआ? मैंने आपकी कोई हेल्प तो नहीं की। मैंने जैसे आपको बुक्स के नाम बता दो, मैंने बोला जी इसको पढ़ो। कहना बहुत आसान होता है कि जी एचआर के को पढ़ लो, जी सर्वे को पढ़ लो, जी फलानी को पढ़ लो। लेकिन जब हम बुक्स को ओपन करते हैं तो उनकी हमारा दिमाग घूम जाता है। हमसे बमुश्किल एक सफा भी नहीं पढ़ा जाता, हमारे ऊपर से गुजर जाती है। तो बुक्स की वो पढ़ने के लिए आपकी जो इंग्लिश है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो बुक्स पढ़ना, फॉरेनर्स की लैंग्वेज को समझना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसके लिए बकायदा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। तो बहुत से एकेडमिक वाले क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं कि जी ये वाली बुक कर लो, ये वाली कर लो, ये वाली कर लो, यहाँ से पेपर आता है, वहां से पेपर आता है। तो बस जब स्टूडेंट वो बुक ओपन करता है तो उस बेचारे को कुछ समझ ही नहीं आती। वो परेशान हो जाता है कि अब मैं इसको क्या करूं। अगर मैंने बुक्स ही पढ़नी थी तो मैंने फिर आपको एमएसपी पे की थी। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको क्या करेंगे, नोट्स बनाकर आपको खुद देंगे। एचआरके का एक एक एमसीक्यू आपको सोल्व करके डिटेल के साथ उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जो ऑप्शन ठीक है हम बताएंगे ये ठीक क्यों है, और जो बाकी 4 ऑप्शन गलत हैं तो ये भी आपको बताएंगे वो गलत क्यों है। तो एक एमसीक्यू के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट छुपे होते हैं। अगर आप इस पैटर्न से तैयारी करें ना जो मैंने आपको बता रहा हूँ, कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे। कि जो सवाल सही है उसकी रीजन आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑप्शन नंबर 8 ठीक है तो 8, ऑप्शन नंबर 8 ठीक क्यों है, इसकी क्या रीजन है। बाकी जो 4 ऑप्शन है बी सी डी ई, ये गलत है तो गलत क्यों है। तो ये जब इस पैटर्न से आप तैयारी करेंगे ना तो आपको बहुत सारे एक एमसीक्यू के अंदर आपको आगे कंसेप्ट मिलते चले जाएंगे। तो इस पैटर्न के तहत हम आपको एचआरके के एमसीक्यू हम आपको सोल्यूशन खुद बना के देंगे, क्योंकि आप जानती हैं एचआरके के मैनुअल सोल्यूशन तो मिल जाते हैं लेकिन डिटेल सोल्यूशन आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो वो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। पास पेपर सोल्यूशन भी हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे इसी पैटर्न के साथ कि जो एमसीक्यू सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है। रिकॉर्डिंग अच्छा। लेक्चर भी आपको देंगे कि अगर आप इंटरनेट का इशू हो जाता है कोई, अगर आप क्लास नहीं ले पाते तो वो आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेगी। सेल्फ असेसमेंट आपको असाइनमेंट भी दी जाएंगी कि वो असाइनमेंट का टास्क आपको दिया जाएगा, आपको टाइम लिमिट दी जाएगी कितने टाइम के अंदर आपने वो असाइनमेंट को अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से आपकी जो है ना असेसमेंट बहुत ज़्यादा और अच्छी हो जाएगी। और आपको एमसीक्यू बैंक दिया जाएगा, वहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का बैंक होगा वो इंशाल्लाह वहाँ से आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। यानी हमारी तरफ से आपको कोई वो कमी एक कोताही आपको नहीं मिलेगी, आपको पूरी तरह हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। बाकी आपका काम सिर्फ होगा पढ़ना। अगर आप हमारे पास सेशन में ज्वाइन करते हैं तो आपका जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ आप आपकी जो एनर्जी है वो पढ़ाने में लगाएंगे, मेहनत करने में लगवाएंगे। आपका काम सर्च करना नहीं होगा, आपका काम टॉपिक पढ़ना नहीं होगा, आपका काम बस ये होगा जो हम आपको मटेरियल दें वो जस्ट आपने करना है। हम नहीं आपको बोलेंगे कि ये फलानी बुक को पढ़ लो, फलानी बुक को पढ़ लो। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते तो हम आपको रोकेंगे भी नहीं, लेकिन हम आपको बोलेंगे भी नहीं कि ये 10-12 बुक्स इसको पढ़ते रहो, क्योंकि मैं जानता हूँ नहीं पढ़ी जाती।
हमारे पाकिस्तान में जो बहुत सारे जो होते हैं जिनको उर्दू है वो सही तरह बोली नहीं आती, इंग्लिश को वैसे उनकी वो बहुत मतलब तंग होता है, नहीं पढ़ा जाता। तो अगर वो पढ़े भी तो एक अगर आपने एक चैप्टर खत्म करने में आपके 2-3 मंथ लग जाएंगे, जो सही तरह अगर आपने खत्म करना चाहें। तो इसलिए हम आपको सारा कुछ आपको पक्की पकाई खीर जिसे बोलते हैं ना, पक्की पकाई खीर हम आपको देंगे। क्योंकि मैं ये मेरा वो समझता हूँ कि अकेडमीज अगर आप ज्वाइन करती हैं, क्योंकि आप खुद टीचर हैं, आपने डिग्रीज हासिल की हुई हैं, तो जब आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो इसलिए आप ज्वाइन करते हैं कि आपको पक्की पकाई खीर मिल जाए, ताकि ये सर्च करने में जो आपका टाइम वेस्ट हो वो आपका टाइम बच जाए। क्योंकि जो टाइम आपने एनर्जियां लगानी है कि जी ये बुक को पढ़ के वो उसके नोट्स बनाने में टाइम लगता है, वो एनर्जी आपकी बच जाएगी। फिर उसको समझने में वो जो टफ लैंग्वेज होती है उससे आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि हम आपको इजी लैंग्वेज में हम आपको सोल्यूशन आपको देंगे, और फिर आपको सारा कुछ बताएंगे कि ये एमसीक्यू सही क्यों है, बाकी चार गलत क्यों है। तो ये भी आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो ये पक्की पकाई खीर आपको मिल जाएगी। तो ये इस तरह हम आपको पैटर्न से तैयारी करवाएंगे। और इनसे ये हमारा मेथड बहुत अभी तक सक्सेसफुल जा रहा है, हम अपनी पूरी मेहनत करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप भी हमें दुआओं में याद रखेंगे। तो अगर आप वो हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं प्यार फेलोशिप का, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉन्टैक्ट करके आप फी पे करके सेशन ज्वाइन कर सकती हैं, और आपको जो पेड ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। तो अब आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। जी पूछिए। कोई मसला मसाइल हो, फी मैं यहाँ पर वो नहीं बताऊंगा, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके फी पूछ लें। हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी भोली है कि फी का सुन के वो किसी का दिल है ना प्यार फेलोशिप करने का, तो वो फी का सुन के वो फिर वो ना वो बोझल हो जाती है। तो इसलिए जो स्टूडेंट डिजर्विंग होंगे उनको हम कंसेशन दे देंगे, और जो स्टूडेंट पे कर सकती हैं फिर उनसे वो फी जो अपनी आके लाल की वो हम ले लेंगे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फी बोल दूँ फिर जो डिजर्विंग स्टूडेंट होती हैं, तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान का ये रवैया है कि हम फी कम नहीं करते, तो वही सोच उनके अंदर होती है कि सर ने फी कम करनी कोई नहीं है, वो फिर वो प्राप्त ही नहीं करते, इसलिए मैं फी का यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। और कुछ सवाल? और प्याज फेलोशिप की जो है ना एडवर्टाइजमेंट जून जुलाई में आने हैं, तो आपके पास से 4 से 5 मंथ होंगे अपनी जिंदगी की, आप वो बेस्ट लगा दें, तो इंशाल्लाह अगर आपकी फेलोशिप हो जाता है तो आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं। कल से हमारी क्लासेस का बकायदा तौर पर स्टाफ वो होगा। आज बस इंट्रोडक्टरी क्लास थी, आज आपको बस बताना था कि हम आपको किस तरह प्रेपरेशन आपको करवाएंगे। 1 मिनट अगर आप ना, मैं आपको एमसीक्यू दिखा भी देता हूँ, 1 मिनट ठहरे। मैं ना आपको एचआर के एमसीक्यू दिखा भी देता हूँ कि किस तरह मैंने एमसीक्यू बनाई हुई। वेट। वो हम सिर्फ बातें नहीं करते बल्कि अपना सारा काम ईमानदारी से करते हैं। तो ये आप देख लें कि हम एमसीक्यू किस तरह मापते हैं, वो बनाई होती है। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि ये एमसीक्यू गलत क्यों है, वो भी आपको बताएंगे। अब ये एमसीक्यू है, इन रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम, अगर ये 5 ऑप्शन हैं, इज ऑलवेज क्लोज टू इक्विलिब्रियम, ऑलवेज, ये सारे ऑप्शन हैं। तो आपको पहले आंसर बताया जाएगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपका क्वेश्चन जो सही है वो सही क्यों है। आगे वो पूरी डिटेल यहाँ पर आप वो लिखी हुई है, ये देख लें। एक एमसीक्यू अभी वो पहला एमसीक्यू स्टार्ट हुआ हुआ है, तो ये सारी उसकी डिटेल लिखी हुई है कि वो एमसीक्यू की वो मतलब सही क्यों है।
एक्सप्लेन हर एमसीक्यू को हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। बाकी आपको बताया कि A B C D and E ये गलत क्यों है, ये भी आपको बताया गया है। तो यानी किस तरह आपको HR के एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नोट्स की जो फॉर्मेट है वो भी अट्रैक्टिव रखा गया है, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। वो सारी जो ना वो कलर्स वगैरह हमने ऐड किए हुए हैंड रिटन नहीं होंगे, क्योंकि हैंड रिटन पढ़ने का दिल नहीं करता। तो ये सारी ना उसका अट्रैक्टिव बना के आपके सामने वो पेश किया जाएगा। जी जज़ाकल्लाह अली। चले फिर कोई आपकी और सवाल बात हुई वो फिर आप वो पूछ लीजिएगा। हम मीटिंग ऐड कर देते हैं। तो कल क्लास हमारी इंशाल्लाह 8 बजे हमारी स्टार्ट हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला आपके वो बस मैंने करते रहे तो आपको हम इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। ओके फिर अल्लाह हाफिज।